इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्लैटर्स रूल क्या है? दिस इज़ द एक्चुअल न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। ये जो है एक्चुअल जो रियल न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है विच इज़ फील्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी एटम, जो कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके द्वारा महसूस किया जाता है। हैंस इट इज़ डिफाइंड एज, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज माइनस द शील्डिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर सब सेल। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, इससे हम इलेक्ट्रॉन वो क्या कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड करेंगे। इट इज़ गिवन बाय द रिलेशन मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं, जेड स्टार इज इक्वल टू जेड माइनस एस। यहाँ पे जेड है रियल न्यूक्लियर चार्ज, जेड स्टार है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और एस जो है वो शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग इफेक्ट का है कांस्टेंट। फॉर अ गिवन इलेक्ट्रॉन, किसी भी गिवन इलेक्ट्रॉन, किसी भी दिए गए इलेक्ट्रॉन के लिए द वैल्यू ऑफ एस कैन बी कैलकुलेटेड एज फ्लोज। सबसे पहले हम एस की वैल्यू निकालेंगे, तो एस की वैल्यू हम 0 रखेंगे फॉर दैट इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन के लिए विथ शील्डिंग कांस्टेंट हैज़ टू डिटरमाइन, जिसका हमें एस फाइंड करना होगा, सॉरी शील्डिंग इफेक्ट जो है वो हमें फाइंड करना होगा कांस्टेंट, उसमें हम एस की वैल्यू 0 रखेंगे। एस की वैल्यू 0.30 होगी एक्स्ट्रा 1s ऑर्बिटल के लिए, और एस की वैल्यू 0.85 होगी फॉर n-1 सेल इलेक्ट्रॉन के लिए, और एस की वैल्यू 1.0 होगी फॉर n-2 सेल इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इसी तरह सो ऑन। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। कैलकुलेट ENC फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम, सोडियम, नाइट्रोजन, हीलियम एंड फॉस्फोरस। तो फर्स्ट है लिथियम हमने लिया है जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1। तो हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, तो s की वैल्यू हमने 0 रख ली। ये n-1 है, n-1 सबसेल है, अभी हमने पढ़ा था n-1 सबसेल के लिए हम s की वैल्यू 0.85 रखेंगे। अब हम टोटल s निकालेंगे, शील्डिंग कांस्टेंट निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है n-1 सबसेल में, तो हमने 2 पहले लिखा। अब n-1 सबसेल की जो वैल्यू है वो हमने लिख दी, प्लस यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे जो s की वैल्यू है वो 0 है, वो हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ पे हमें 0 मिल गया, यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 और 8 2 ज़ा 16 1 17, 2 डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगा लिया, तो हमें s की जो वैल्यू मिली वो 1.70 मिली। अब हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे, ENC निकालेंगे, तो हमें फॉर्मूला पता है जेड स्टार इज इक्वल टू जेड माइनस एस। जेड स्टार जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जेड जो है वो रियल अट्रैक्शन फोर्स है, और एस जो है वो शील्डिंग कांस्टेंट है। तो एस की वैल्यू अभी हमने 1.70 निकाली। जेड हमें 3 है, जेड ये जो है वो एटॉमिक नंबर है, 3 माइनस 1.7 इज इक्वल टू 1.3, तो यही आ जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब सोडियम के लिए हम निकालते हैं, तो सोडियम के लिए 11 होता है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो हमें s3s1 का निकालना है, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। n-1 सब सेल है 2s2 और 2p6, इसकी वैल्यू है 0.85। ये n-2 सब सेल है जिसकी वैल्यू है 1.0। तो अब हम टोटल s निकालेंगे, n-2 सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो हमने लिख लिया, इसकी वैल्यू है 1.0। अब n-1 सब सेल में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो हमने 8 लिखा, उसकी वैल्यू है 0.85, तो हमने 0.85 मल्टीप्लाई में लिख दिया, प्लस और थर्ड और उसमें है एस की इलेक्ट्रॉन्स है 1 और इसकी वैल्यू है 0, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व करने पे आंसर मिल गया 2.8, तो यही इसका शील्डिंग कांस्टेंट हो जाएगा, शील्डिंग कांस्टेंट हो जाएगा। अगर अब हम इससे z की वैल्यू निकालें तो निकलेगी, इसकी वैल्यू मिली है 8.8। अगर हम अब z की वैल्यू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालें तो z माइनस एस हुआ, यहाँ पे z जो है 11 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, माइनस हमें s की वैल्यू 8.8 मिली है, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे 2.2 मिल जाएगा, तो यही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन का शील्डिंग इफेक्ट निकालेंगे, शील्डिंग कांस्टेंट निकालेंगे, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है,
इसकी वैल्यू इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2, 2s2, 2p(x1), 2py1 और 2pz1। तो हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन का शेल्डिंग कांस्टेंट निकालना है, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब यहाँ पे जो सेल है, जो सबसेल है वो 2 है, तो यहाँ पे हम NP और NS की वैल्यू रखेंगे, जिसकी वैल्यू होती है 0.35। अब ये n-1 सबसेल हो गई, अगर ये NP हो गई, n सबसेल हो गई, तो ये n-1 सबसेल हो गई, और n-1 सबसेल की जो वैल्यू होती है वो 0.85 होती है। तो ऐसे ही हमने शेल्डिंग कांस्टेंट फाइंड किया। n-1 सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इंटू 0.85 हो गया, प्लस इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 3, 4, तो 4 इंटू इसकी वैल्यू है 0.35 प्लस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और इसकी वैल्यू जो है वो 0 है। इसको सॉल्व करने पे हमें 3.1 इसका आंसर मिल गया। शेल्डिंग कांस्टेंट हमें मिल गया 3.1। अब हम इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे, तो हमें इसका एटॉमिक नंबर 7 है, पता है हमें, और जो शेल्डिंग कांस्टेंट हमने निकाला है वो 3.1 निकाला है। ओवरऑल हमें 3.9 मिल गया आंसर इसका। इसी तरह हमने हीलियम का निकाला है 1s1, 1s1, इसको हमने स्प्लिट कर लिया, तोड़ लिया। 1s2 को हमने 1s1 एंड 1s1 में अलग अलग कर लिया। अब हमें 1s1 का निकालना है, तो इसका 0 हो गया, और NP/NS की वैल्यू जो होती है वो 0.30 होती है। इसी तरह हमने इसको सॉल्व किया, तो हमें Z की वैल्यू 1.70 मिल गई। इसी तरह हमने फॉस्फोरस को सॉल्व किया, तो सबसे पहले ये 0 हो गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो शेल्डिंग कांस्टेंट है वो 0 हो गया। NP की जो वैल्यू है, अच्छा NP की वैल्यू S इज इक्वल टू 0.35 फॉर एवरी NS एंड NP इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस सेल। जो NP और NS जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके लिए हम S की वैल्यू 0.35 रखेंगे। सो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे 0.35 इसकी वैल्यू है। तो n-1 सबसेल हो गई है 2p, 2s और 2p, तो इसकी वैल्यू 0.85 हो गई, और ये n-1 हो गया, n-2 सबसेल हो गई, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब इसी तरह इसको हम शेल्डिंग कांस्टेंट निकालेंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इंटू 1 2 हो गया। इसी तरह इसको हम सॉल्व करने पे हमें S की वैल्यू 10.2 मिल जाएगी, उसके बाद Z की वैल्यू 4.8 आ जाएगी। इज़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और हम इसको कैसे निकालते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल हो देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन।